हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, मेल कर दिए। हाँ, मनीष वाले पे भेज देना ताकि मैं उसको। मेरे को भी कर दिया है ना। ये उनके पास होगा, वो खुद ही कर देंगे, फिर मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मैं ये ये मैं चालू कर दे रहा हूँ। आप मेरे को मेल करे हो क्या? अच्छा, उनको मिल गया है तो ठीक है, करेंगे। थोड़ा बहुत तो होता है। हाँ, मेरे ख्याल से ऑन होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
चलो बेटा, मेरे ख्याल से काफी बच्चे जुड़ गए हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। कल जो है हम लोग मोलैरिटी की बात कर रहे थे, है ना जी। कल जो है हम लोग बेटा मोलैरिटी की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था। अगर अपने को ध्यान हो, हम लोगों ने ये फॉर्मूला कर लिया था मोलैरिटी के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 1000, ये आ गया था, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था कि भाई ये 1, 2, 3 और 4 अननोन है, एक एक अननोन पे मैंने एक एक सवाल तो करा ही दिया था मिनिमम। अब जरा एक चीज आगे देखिएगा बेटा, मोलैरिटी का ये भी तो फॉर्मूला था जो शुरुआत में लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान दीजिए, इसी से तो, इसी वाले फॉर्मूले से तो ऊपर वाला फॉर्मूला बना था, है ना, इसी वाले फॉर्मूले से ऊपर वाला फॉर्मूला बना था। तो याद करो, जब मैंने आपको शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि मोल यानी कि एन कैलकुलेट करने के 3 थे। एक क्या था, वेट अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास, दूसरा था वॉल्यूम अपॉन 22400, और तीसरा था नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी 6 × 10⁻23। अब इस फॉर्मूले से मुझे चौथा फॉर्मूला भी मिल गया मोल कैलकुलेट करने का। देखो मोल क्या हो गए, m × v इन लीटर बन गया एक फॉर्मूला। दिस इज योर मोल। ये हो गया बेटा मोल कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू m × v, और ये किसमें होना चाहिए, लीटर में। ये अपने को ध्यान देना है ना, तो ये अपने को क्या मिल गया, ठीक है, एक और फॉर्मूला। ये वी हैव टू रिमेंबर दिस, वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मोल कैलकुलेट करने का एक चौथा फॉर्मूला भी मिल गया। अब जरा यहां पर ध्यान देना बेटा, सोनाली कुछ खास नहीं करा है, मैंने बस ये बताया कि कल ये 2 फॉर्मूले कैलकुलेट करे थे मैंने, ठीक है ना। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला आ जाता है, वो क्या हो जाता था, मोल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m × v इन लीटर, ये बन जाएगा, ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। जो आपका मिस हुआ है, कोई मिस हुआ नहीं है तो आप नई लिंक पे जाके दोबारा देख लेना जब सेव हो जाए। तो ये आ गया आपका। अब जरा यहां पर देखना, ज्यादातर जगह पर मैं अभी क्या ले रहा हूं, मतलब यहां मैं क्या ले रहा हूं, वॉल्यूम इन लीटर ले रहा हूं, और ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है। अगर मैं वॉल्यूम इन ml ले लूं और फिर, और ये अभी भी सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैंने मोलैरिटी को वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का लिया वो ml में लिया, तब ये मोल नहीं होता है, देन इट बिकम्स मिलीमोल, ठीक है, या m मोल ऐसे लिख देते हैं, तब इसको मिलीमोल कह देते हैं। ये भी याद रखना क्योंकि कई बार आपको, कई क्या ज्यादातर बार सॉल्यूशन जो है वो ml में दिया जाएगा, तो अगर ml में दिया जा रहा है तो ये आपको मिलीमोल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10⁻³ मोल, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10⁻³ मोल, ठीक है। पिक्सल बढ़ा ले यार दत्ता। 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10⁻³ मोल, ठीक है। आगे देखो, अब जरा इसी पर एक सवाल करते हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल कर लेते हैं। जैसे लिखो, लिखते हैं कि 0.3 मोलर सॉल्यूशन was prepared, ऐसे लिख ले रहे, was prepared by adding solid K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H
say H2O. 0.32 molar solution was prepared by adding solid K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 2H2O, है ना. Calculate the moles of K plus, और क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड, और क्या दिया, सल्फेट, एंड SO4 2 माइनस. यहां 24 कर ले रहे हैं, 24 एक्चुअली, प्रेजेंट इन 25 ml ऑफ सॉल्यूशन, 25 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको कहा गया. मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन बना के दिया गया है, ठीक है, सॉल्यूशन बना के दिया गया है कि 0.32 मोलर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करा है बाय एडिंग सॉलिड K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O. कैलकुलेट द मोल्स ऑफ K प्लस A3 प्लस एंड SO4 2 माइनस प्रेजेंट इन 25 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, देखो इस बार आपको कोई सॉल्यूशन दिया है जो किससे मिलके बना है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O, और इसकी मोलैरिटी है 0.32 मोलर. ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या लिया है, 25 ml लिया गया है. कितना लिया गया है, 25 ml. ठीक है बेटा, इसको एलम कहते हैं, पोटास एलम इस सॉल्ट का नाम है. और आपसे कह रहा है कि भाई मोल बताओ K प्लस और इन सब के. तो ये जो लिया गया, ये पूरा सॉल्ट लिया गया, ध्यान दीजिएगा, पूरा सॉल्ट लिया गया है. और अगर मैं इसकी मोलैरिटी ले रहा हूं, ये मोलैरिटी किसकी है, इस सॉल्ट की मोलैरिटी है, जिसको पोटास एलम कहा जाता है. ठीक है, तो अगर मुझे मोल्स बनाने हैं तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर. पर अगर वॉल्यूम ml में है तो हमें मोल नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मिली मोल मिलेंगे. तो अगर मैं 0.32 जो कि मोलैरिटी है मल्टीप्लाइड बाई 25 कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, मिली मोल मिलेंगे. पर ध्यान देना, ये मिली मोल हैं किसके, ये मिली मोल हैं बेटा इस सॉल्ट के, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O. के थोड़ी हैं, ये इसके मिलीमोल आ गए. इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, 0.32 इंटू अपॉन 100 कर दे रहे हैं इंटू 25. तो ये क्या हुआ, 4 बार गया और ये 8 बार, यानी हमारे पास इसके मिलीमोल कितने आए, 8 मिलीमोल आ गए इस सॉल्ट के. बात समझ रहे हो, जब मैंने मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करा तो मुझे क्या मिलेगा, मिली मोल मिलेंगे. पर सवाल में क्या कर रहा है आपको, वो मिली मोल थोड़ी पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मोल्स. और किसके पूछ रहा है, K प्लस के, Al3 के और SO4 2 माइनस के. कल भी ऐसा एक सवाल कराया था, जरा देखो, अगर मैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, डॉट 24 H2O को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये कैसे टूटेगा, 2 K प्लस बनेंगे. देखो 2 K प्लस बनेंगे, क्योंकि K पे प्लस होता है, और कितने, 2. सल्फेट कितने हैं, 3 यहां है और 1 यहां, यानी 4 सल्फेट, और चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव. एल्यूमिनियम कितने बनेंगे, देखो 2 एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 प्लस. ये हो गए. तो कहने का मतलब, जब मैं इसके 1 मोल लूंगा, तो इसके कितने बनेंगे, 2 मोल, इसके कितने बनेंगे, 4 मोल, और इसके कितने बनेंगे, 2 मोल. ये बात क्लियर हुई. ये तो एक नॉर्मल तरीका है कि एक मॉलिक्यूल तोड़ा, इसके 1 मॉलिक्यूल तोड़े तो इसके 2, इसके 4 और इसके 2 बने. ऐसे अगर 1 मोल ले लेंगे मॉलिक्यूल की जगह तो इतने सारे बन जाएंगे. ठीक है ना. अच्छा बेटा 25 से क्यों मल्टीप्लाई करा, यार देखिए ना, मुझे क्या निकालने हैं, मिली मोल निकालने हैं ना, मोल निकालने हैं, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा ना, तो 25 तो आप मल्टीपल करोगे ना, ये फॉर्मूला तो लिखो आप भी. ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मिली मोल हो गया बेटा.
अब आप देखो 1 मोल लिए तो इतने आ रहे हैं, आपके पास इस इंफॉर्मेशन से पोटास एलम जो इसका नाम है उसके मिलीमोल कितने 8, तो अगर 8 मिलीमोल हैं तो इसके मिलीमोल कितने हुए, ये 8 है तो ये 2 डबल क्या हो जाएगा 16 मिलीमोल, ये क्या बन जाएगा 8 4 जा 32 मिलीमोल, और ये क्या बन जाएगा 8 2 जा 16 मिलीमोल, बने ना, ठीक है 8 2 जा 16 मिलीमोल। बिल्कुल कर सकते हैं शुरुआत में ही, अब मैंने ऐसे बता दिया, आप शुरुआत में कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अब 1 मिलीमोल बराबर 10 की पावर -3 मोल है, तो यहां क्या बन जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -3, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मोल। यहां क्या बनेंगे 32 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर -2 मोल। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 1. डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूं -3, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मोल। बट आप चाहते तो यहीं पे बदल लेते, किसी बच्चे ने पूछा, कोई जरूरी नहीं है, आपकी जैसी मर्जी हो। मैंने तो ये फॉर्मूला दिया तो उसे समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, आपके लिए तो अच्छा यहीं पे बदल लो, यहीं पे 25 इंटू 10 की पावर -3 कर लेते, डायरेक्ट मोल में आंसर आ जाता, ठीक है ना। एक बार और देख लो, नहीं समझे हो तो, कहां रहते हो, देखो एक यहां से तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल करा तो आपको मिलीमोल आ गया इसके 8। अब अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो इसके पोटेशियम कितने बनेंगे, यहां देखो 2 लिखा है तो 2 बन जाएंगे, सल्फेट 3 यहां और 1 यहां, तो 4 सल्फेट आ गए, और एल्यूमिनियम कितने आ गए 2। ये तो मेरे ख्याल से आप सब लोग तोड़ दोगे। वैलेंसी आपको याद रखनी है, और कितने होते हैं वो फॉर्मूले में जो नीचे लिखा है, ये इसकी वैल्यू है 2 पोटेशियम, सल्फेट कितने हो गए 3 और 1 ये 4 सल्फेट हो गए, और एल्यूमिनियम कितने हो गए 2। तो अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल 4 मोल और 2 मोल बनेंगे, और अगर ये 8 है तो ये कितने बनेंगे 8 2 जा 16, ये 4 गुना है 32 और ये 2 गुना है 16 मिलीमोल। और मैंने मिलीमोल को 10 की 1 मिलीमोल में कितने होते हैं 10 की पावर -3 मोल, तो 16 मिलीमोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीपल कर देना, 32 में भी उतना 16 में भी, और आपको डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। स्टोइकियोमेट्री की क्या जरूरत है यहां पे, 24 जो है वो आपकी स्टोइकियोमेट्री 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 4 होंगे ना सल्फेट, 3 यहां और 1 ये भी तो जोड़ोगे, ठीक है। H2O मैंने सवाल में पूछा नहीं था इसलिए मैंने तोड़ा नहीं, आप चाहो तो अलग से लिख दो, 24 H2O भी लिख दो, इसके भी मिलीमोल बन जाएंगे, मैंने सवाल में लिखना भूल गया था, आप लिख लो अपनी तरफ से 24। तो मान लो चलो H2O की बात करते हैं, तो एक में कितने आ रहे 24, आपके पास हैं कितने 8, तो 24 इंटू 8 मिलीमोल आ गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 160 और 32 192 है ना, 192 मिलीमोल आ गए, और कितने बच जाएंगे इंटू 10 की पावर -3, सो 0.1 या 1.92 इंटू 10 की पावर -1 मोल आ जाएंगे। आप H2O के साथ भी कर सकते हो, मैंने सवाल में नहीं पूछा इसलिए नहीं करा था, चलो मैंने करके दिखा दिया। मेरे ख्याल से अब देखो इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बात को ध्यान रखना कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल में, सॉरी वॉल्यूम एमएल में कर रहे हो तो आपको मिलीमोल मिलते हैं ना कि मोल, ठीक है। तो ये 10 की पावर -3 का फैक्टर जरूर याद रखिए, है ना, 10 की पावर -3 का फैक्टर ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ 1.92 इंटू 10 की पावर -1। कई बच्चों ने मेरे से ये पूछा कि कंपाउंड को ब्रेक कैसे करना है, चलो जरा मैं ये बता ही देता हूं संजीत, है ना, कई बच्चे मेरे को व्हाट्सएप भी करें, चलो जरा मैं ये बता रहा हूं भैया क्या रिक्वायरमेंट है आपको कंपाउंड को ब्रेक करने की।
अब वापस आता हूं इसके बाद मोलैरिटी है ना, 2 मिनट इन बच्चों को बता दूं। देखो बेटा जैसे आपको ये दिया है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है, या मान लो कैल्शियम फॉस्फेट दिया है इस तरह से, ठीक है, या एक ये लिया था मोहर सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6H2O। पहले इसको देखो, अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना होना चाहिए? ओके बेटा मिताली, ठीक है। तो देखो बेटा मुझे इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी और इसकी भी वैलेंसी। अगर दोनों की पता है तो बड़ी अच्छी बात, एक की पता है तब भी काम चल जाता है। मान लो मुझे एल्यूमिनियम की पता है तो मैं एल्यूमिनियम को कैसे लिखूंगा? 3+, क्योंकि यहां कुछ है नहीं ना, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो एक एल्यूमिनियम हुआ। और फॉस्फेट क्या होता है? देखो कितने फॉस्फेट हैं, एक ही तो है, तो फॉस्फेट क्या हुआ? PO4 3-। अब आप ये तभी ब्रेक कर पाओगे जब आपको कटायन और एनायन की वैलेंसी और चार्जेस पता हो, ठीक है ना, अदरवाइज आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। जैसे इसमें आओ सॉरी, अब देखो यहां कैल्शियम दिया है तो पहले कैल्शियम लिख लिया करो, और कैल्शियम की वैलेंसी लिख ली 2। अब यहां पर कितने कैल्शियम है? देखो 3 लिखे ना, तो क्या हो गया? 3Ca2+, प्लस लगा दो। ये क्या है बेटा? फॉस्फेट, तो पहले फॉस्फेट लिखो, PO4 3- लिखा। अब यहां फॉस्फेट हैं कितने? 2, तो क्या कर दो? 2। अब देखो ऐसा करने से इनके चार्जेस बैलेंस हो गए। देखो 3 2 जा प्लस का 6, ठीक है, वैसे ही 3 2 जा माइनस का 6, दोनों चार्ज जुड़ के क्या हो गए? 0। क्या हो गए? 0। देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, समझ गए? अब जैसे इसे तोड़ना है तो ये डबल सॉल्ट कहलाते हैं। यहां पर देखो डॉट 6H2, पानी अलग कर दो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब इन पर आओ, ये अलग है, ये अलग है, तो देखो इसको कैसे तोड़ना है? अमोनियम की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए कि NH4+ होती है, और अमोनियम है कितने? 2, प्लस सल्फेट एक ही है ना, तो क्या लिखोगे? SO4 2-, ब्रेक हो गया। अब इस पे आओ, सल्फेट की वैलेंसी क्या है? SO4 2- प्लस लगा देना तो ये 2- है, तो Fe भी क्या होगा? 2+, ब्रेक हो गया। इस तरह से ब्रेक कर लेना। तो कटायन और एनायन की जो लिस्ट है वो चाहिए मुझे, एक कटायन और एनायन की लिस्ट दो एंड नीडेड वेल। क्या लिखे हो भाई ओंकार साहब? देखो ऐसा है, अरे झगड़ा मत कर भाई, पंगा वंगा कहां से आ गया यहां पे है? मैंने पहले ही दे रखी कटायन और एनायन की लिस्ट। अब आप जाके देखिए उन वीडियोस में मैंने सब दे रखा है आपको। मैंने पहले भी बोल रखा था कि आपको याद रखनी है, मैंने पहले लिखा रखी है, आप उसे याद करो। किसी वीडियो में है, ढूंढिएगा, मुझे याद नहीं किस वीडियो में मैंने दी है, एटॉमिक मास के आसपास के वीडियो में है। तो अगर आपको कटायन और एनायन की लिस्ट याद नहीं है तो आप इन चीजों को तोड़ने में थोड़ा कम कंफर्टेबल फील होंगे। फिरोज भाई, इन चीजों को तोड़ने में आप थोड़ा कम कंफर्टेबल फील होंगे, है ना? क्लियर हुआ बेटा चेतन? ठीक है ना? क्लियर है, समझ में आ गया? अब एक बार याद कर लेना, अभी इतनी जल्दबाजी मत करो, आराम से रिलैक्स होकर करो। मैंने कहा है कटायन और एनायन एक ऐसी चीज है जिसे आप रेगुलर अपडेट करना है, अपडेट का इन द सेंस रेगुलर रिवाइज करना है उसको, है ना? रोज उसे थोड़ा थोड़ा देख के, ताकि आप फेमिलियरिटी बनाओ भाई, कि कंपाउंड दिखे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, हाँ ये फॉस्फेट है, ये सल्फेट है, ये बोरेट है, ये सिलिकेट है, ये एल्यूमिनेट है, ये जिंकेट है, ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में। वो आएगा, इट विल नॉट कम विद इन ए डे और 2, इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 डेज रेगुलर रिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा सॉरी हेडिंग डालो। मोलैरिटी खत्म नहीं हुआ है, मोलैरिटी शुरू ही हुआ है अब। हेडिंग डालना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ, और ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सवाल आते हैं इससे, इस तरह से।
बहुत हल्के तरह से मैं समझा दे रहा हूं, एक फॉर्मूले में हो जाएगा। किताबों में पता नहीं वो क्या कहानी करते रहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फ्रॉम परसेंटेज W by V। अगर आपको सवाल में परसेंटेज W by V दे दिया जाए और ये दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यार मोलैरिटी बताओ, ठीक है, रटा करना है, क्या लिखो भाई, हाँ रटना है भाई उसको, हाँ कटाने ना रटना है आपको पूरी तरह से, कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, उसके बिना आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, है ना। देखो मेरे भाई क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फ्रॉम परसेंटेज W by V, ये W by V दिया जाएगा। पहले तो यार मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये आया कैसे। इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W by V इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाता है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा हो गया फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखना सवाल जब आप लगाओगे, इनसे भरे पड़े हुए सवाल, परसेंटेज W by V दे देगा और आपसे कहेगा कि मोलैरिटी दो। ये इतनी चैटिंग क्यों कर रहे हो? नहीं कोई कंसंट्रेशन कम नहीं हो रहा है कुछ भी ना, हटाया थोड़ी है मैंने वहां से कुछ। वाटर क्रिस्टलाइजेशन हटाने से मोलर मास पे फर्क पड़ रहा है, ध्यान दो, ये दिया हुआ है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज W by V, ये सवाल में देगा, ये गिवन होगा, उसको 10 से मल्टीपल कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो सॉल्यूट के, आपको मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर है? अब समझो जरा, पहले एक सवाल कराता हूं फिर इसका लॉजिक बताऊंगा ये आया कैसे। मान लो क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ HCl solution whose concentration is, ले लो 3.65% W by V, लो इतनी सी बात है बस। सीधे उसने कह दिया कि यार इसकी मोलैरिटी बताओ, ठीक है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज 3.65% W by V। क्या लगेगा, मोलैरिटी बराबर W by V दे दिया गया 3.65, 10 से मल्टीपल कर देना, और किसका सॉल्यूशन है, HCl का, यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा 36.5 इसका मोलर मास होता है, तो क्या आ गया 36.5 डिवाइडेड बाई 36.5, यानी मोलैरिटी कितनी आ गई 1, यानी इट इज ए 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे सवालों में तो अपन डायरेक्ट ही कर लेना है कैसे आ रहा है। अब मैं आपको समझाऊंगा यार ये फॉर्मूला मैंने दिया कैसे, है ना, जरा समझो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व क्या है, ठीक है। वेरी गुड, सबके 1 आ रहे, बहुत बढ़िया। समझना जरा कि हाउ दिस फॉर्मूला केम, देखो ध्यान से समझना। मान लो मैंने यही सवाल जो लिया है इसी को ले लेते हैं। हमारे पास था 3.65% W by V HCl सॉल्यूशन, ये था हमारे पास, ठीक है। अब जरा समझना बेटा कि अगर इस स्टेटमेंट को मैं इंटरप्रेट करूं जो मैंने आपको कल सिखाया भी था, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन कंटेन 3.65 ग्राम ऑफ HCl। यही तो मतलब होता है कि 100 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन कंटेन 3.65 ग्राम ऑफ HCl। मान लो मैं इसमें 10 का मल्टीपल करूं, कितने का मल्टीपल करूं 10 का। जैसे ही 10 का मल्टीपल करूंगा, देखो ये क्या बन रहा है 1000 ml हो गया,
HCl सॉल्यूशन क्या बन गया ये, अगर 10 का मल्टीपल कर रहा हूं तो देखो ये क्या बन जा रहा है 1000 ml या 1 लीटर। तो जब मैं 10 का मल्टीपल करूंगा तो रूल मैथ्स का क्या कहता है कि अगर आप इस तरफ 10 का मल्टीपल कर रहे हो तो 10 का मल्टीपल उधर भी करो, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब 1000 ml HCl होगा तब 1000 ml HCl सॉल्यूशन होगा तो HCl का वजन क्या होगा 3.65 इंटू 10 ग्राम ऑफ HCl, यानी अब हमारा HCl का वजन आ गया 36.5 ग्राम ऑफ HCl। कहने का मतलब क्या है, इस इंफॉर्मेशन से मैंने 10 का अपनी तरफ से मल्टीपल करा तो मैं बोलूंगा कि अब इस ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि जो 1 लीटर का हमारा सॉल्यूशन है, क्या है जो 1 लीटर का सॉल्यूशन है उसमें हमको क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। वी गॉट वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, मिला ना, व्हाट वी गॉट वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। तो याद करो मोलैरिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी होता था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता था। तो अगर मैं इस वेट ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे। तो देखो क्या आ रहा है 36.5 डिवाइडेड बाई 36.5, यानी मोल कितने आ गए 1 मोल आ गए। तो और ये 1 मोल कितने में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में है। वापस डेफिनेशन पे जाओ, मोलैरिटी क्या होती, कितने मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं सीधे क्या बोलूंगा कि देखो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो यहां देखो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कितना आया 1, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब आप खुद सोचो कि ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट आया है कितना 36.5, ये कहां से आया है, ये आया जब मैंने परसेंटेज W/V को 10 से मल्टीपल करा, तभी तो आया, तभी तो 36.5 बना ना। तो क्या बोलूंगा यहां पर, जो वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूं परसेंटेज W/V इंटू 10, और ये क्या हो गया मोलैरिटी हो गया। देखो फॉर्मूला, ये 1 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर तो रहेगा ही, 1000 में हर बार 1 लीटर रहेगा, तो 1 खत्म कर दो, देखो आ गया फॉर्मूला, ठीक है। इज इट क्लियर, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/V इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां तो बेटा अब जब ये 100 ml, ये जो होगा हमेशा ml में होगा, अगर परसेंटेज है तो इट हैज टू बी इन ml, और उसके बाद 10 से मल्टीपल करा तो वो ml ही बना, जो कि 1 लीटर के बराबर ही है, ठीक है। अगर यहां ml में लिखना चाह रहे हो तो ऊपर से 1000 से मल्टीपल कर देना, फिर भी कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूला, खैर ये मैंने समझा दिया है, बस आपको बेसिकली इस फॉर्मूले पे फोकस करना है। दिस फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। नाउ लेट अस कम टू द अनदर फॉर्मूला। चेंज कर रहा हूं हेडिंग, देखो अगला है बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फ्रॉम परसेंटेज W/W, ठीक है। ये आप तभी फाइंड कर सकते हैं, दिस कैन बी कैलकुलेटेड, दिस मोलैरिटी कैन बी कैलकुलेटेड only when density of solution is given। जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो जरा मोलैरिटी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था परसेंटेज W/V इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। याद करो कल एक फॉर्मूला लिखाए थे,
परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई W इंटू डी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखाया था। तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में ऊपर वाले को रिप्लेस कर देते हैं। देखो क्या आ गया, परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट। हो गया बेटा आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्लियर हुआ? तो यार मैंने कुछ करा नहीं है, मैंने सिर्फ क्या करा, इसकी जगह इस रिलेशन को यूज करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई नया फॉर्मूला नहीं करा है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये अपने आप बना लोगे बशर्ते आपको ये याद रहे, और ये मैं पहले ही पहली क्लास मोलैरिटी में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा चलो एक सवाल करते हैं इसमें छोटा सा। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4.9% W by W ऑफ, ऐसे लिख रहा हूं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4.9% बाई मास ऑफ H2SO4 solution whose specific gravity is 1.5। लो ये दे दिया आपको, जरा एक बार ट्राई करो, whose specific gravity is 1.5। देखो बेटा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बेटा डेंसिटी ही होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो डेंसिटी। तो मैं तो डायरेक्ट लगा दूंगा, मेरे को कोई क्लियर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो क्या हो जाएगा, परसेंटेज W बाई W कितना है 4, यहां देखो क्या लिखा है बाई मास। तो अगर बेटा बाई मास लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज W बाई W, ऐसे लिख देगा, ठीक है। बाई मास अकेले का मतलब परसेंटेज W बाई W। तो ये क्या हो गया 4.9, डेंसिटी हो गई 1.5 और ये हो गया 10, और मोलर मास कितना हो गया 98। तो देखो ये इससे मल्टीपल हुआ, क्या आया 49 बाई 98 इंटू 1.5, ये 2 बार गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.75, ठीक है। क्लियर हुआ? ये 2 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अपने को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, मोलैरिटी खत्म नहीं हुई है, मोलैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जरा हेडिंग डालो मोलैरिटी में ही, वो हेडिंग है बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फॉर, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फॉर
डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया जाए तब मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इसको कहते हैं डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलैरिटी। डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, समझना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। H2SO4 का मोलर मास क्यों देगा, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लियो तो 98 होता, याद कर लो ना। वैसे देता है पर ये मान के चलो वो देगा ही नहीं, हाँ उसके भरोसे हर चीज क्यों रहे है ना, तो मान के चलेंगे वो दे ही नहीं रहा, हमको तो सीखना है, तो हम लोग याद रखना है। मैंने पहले ही एक लिस्ट दी थी मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, प्लीज उसको भी याद रखना शुरू करो ताकि अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सके। डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलैरिटी से अपन क्या समझते हैं जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। मान लो अपने पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने 1 लीटर, इस टेस्ट ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्वेंट नहीं कह रहा हूं मैं, क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा है। और ये सॉल्यूशन जो बना है किसके मिलने से बना है, मान लो फिर से ले लें कि 180 ग्राम ग्लूकोज लिया है, ठीक है, क्या लिया है, 180 ग्राम ग्लूकोज पानी में डाला और हमने, बेटा मोल कॉन्सेप्ट बड़ा है, बहुत बड़ा है, नॉर्मली जो है ये 2 महीने से 2.5 महीने चलता है। अगर मैं बेटा उससे कम पढ़ा रहा हूं आपको मोल कॉन्सेप्ट, तो एक बात समझ लो बेटा, मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट पी गया हूं, पीने का मतलब समझते हो, समझते ही होगे है ना। तो अगर मैंने 2 महीने या 2 से 2.25 महीने नहीं पढ़ाया, यानी मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट उड़ा चुका हूं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक और मुझे आपको धीमे धीमे सिखाना है, तो एक बार ये सीख जाओगे फिर बाकी चैप्टर्स कई छोटे भी हैं, उधर अपन जल्दी भी करेंगे। और अपने पास पूरी साल पड़ी, इतनी जल्दबाजी क्या है डॉक्टर बनने की, है ठीक है, तो आराम से करो, मोल कॉन्सेप्ट बेटा बहुत बड़ा है, ठीक है। डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलैरिटी से समझते हैं क्या है, ठीक है। देखो वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन का है, मैं फिर से कह रहा हूं, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, यानी मैंने यहां 1 लीटर ग्लूकोज 180 ग्राम जिसको घोल के रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें नाउ एडिंग 1 लीटर वाटर टू इट, मैंने इसमें पानी मिला दिया और अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने जब 180 ग्राम ग्लूकोज घोला था तो मुझे बहुत मीठा लग रहा था, तो मैंने कहा कि यार इतना मीठा तो मैं पी नहीं सकता हूं, है ना, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। तो मैंने क्या करा कि मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया। तो जब मैं 1 लीटर पानी मिलाया तो समझना हुआ क्या बेटा, अब हुआ क्या कि सॉल्यूशन, अब 1 लीटर पानी मिला दिया तो वॉल्यूम चेंज हो गया सॉल्यूशन का। अब वॉल्यूम क्या हो गया सॉल्यूशन का बेटा, नाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकेम व्हाट, 2 लीटर। अब क्या हो गया, 2 लीटर सॉल्यूशन हो गया, नया वॉल्यूम चेंज हो गया, समझ रहे हो, नया वॉल्यूम चेंज हो गया। पर मेरे को एक बात बताओ, पहले मैंने कितने जो है मोल मिलाए थे, जब हमारे पास पहले 180 ग्राम ग्लूकोज घुला था तो मोल जो ग्लूकोज के थे वो कितने होंगे, 180 बटे 180 मोलर मास, यानी 1 मोल मिलाया था। अब मैंने इसमें पानी मिलाया है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मोल चेंज हुए, मोल तो चेंज नहीं हुए ना, मैंने पानी मिलाया है, तो जो मोल पहले थे वो मोल अभी भी रहे। तो क्या बोलेंगे कि आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं। बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यार तुमने पानी मिलाया है, ग्लूकोज थोड़ी मिलाया। पहले जो 180 ग्राम घुला हुआ था वो अभी भी घुला रहा है 180 ग्राम, तो मैं क्या बोलूंगा कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज अभी भी क्या है, 1 मोल है।
मोल्स ऑफ ग्लूकोज अभी भी क्या है 1 मोल है। तो मेरे को क्या पता चल रहा है, मेरे को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि देखो बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले मान लो हमारे मोल n थे, ni इनिशियल मोल, i फॉर इनिशियल है ना, और आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद, और डाइल्यूशन कैसे हुआ, बाई एडिंग वाटर, पानी ऐड करने के बाद, डाइल्यूशन करने के बाद अब हमारे मोल NF हो गए। F का मतलब है, F का मतलब है फाइनल मोल, F का मतलब है फाइनल मोल, यानी डाइल्यूशन करने के बाद और करने पहले यहां मोल कितने आ रहे, एक, और यहां भी मोल कितने आ रहे, एक, यानी डाइल्यूशन करने के पहले और बाद के मोल क्या है, बराबर है। दिस वी हैव टू रिमेंबर कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम, जो मोल पहले लिए थे सॉल्यूट के वही मोल बाद में भी लेंगे। इज इट क्लियर? अब जरा समझना, ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं मोल का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो होता था, थोड़ी देर पहले बताया ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं इनिशियल मोल लूंगा तो उसकी इनिशियल मोलैरिटी लूंगा और उसका इनिशियल वॉल्यूम लूंगा, यानी मोलैरिटी इनिशियल इनटू इनिशियल वॉल्यूम। और अगर मैं फाइनल मोल लूंगा तो लिखूंगा मोलैरिटी फाइनल इनटू वॉल्यूम फाइनल, बोलूंगा। इन दोनों को यहां रख देता हूं, देखो इक्वेशन क्या आई, MIVI इज इक्वल टू MFVF बन गया। फॉर्मूला कहां से बना, समझ में आया कि इनिशियल मोल जो है फाइनल मोल के बराबर है। मोल क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और यहां वॉल्यूम बेटा किस में लिया मैंने, लीटर में, ठीक है। तो इनिशियल अगर मोल है तो मोलैरिटी क्या हो गई, MIVI, और ये क्या हो गया, MFVF। कई बार किताबों में I या V की जगह लिख देते हैं M1V1 बराबर M2V2, एक ही चीज है। 1 का मतलब पहली बिफोर डाइल्यूशन, 2 का मतलब डाइल्यूशन के बाद। तो कोई भी याद कर लो, MIVI इक्वल टू MFVF या M1V1 इक्वल टू M2V2। देखो बेटा, हाँ देखो, तेजस ने पूछा कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, बेटा कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना। अब अगर अभी बता रहे कॉन्सेंट्रेशन वाली बात पे भी आ रहे, वैशाली ने पूछा वी एड मोर शुगर, अरे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, शुगर थोड़ी चेंज कर रहे हैं यार, आप ग्लूकोज थोड़ी मिला रहे हो। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलैरिटी। शुगर मिला दोगे तब तो डेफिनेटली मोलैरिटी बदलेगी ना, मोल बदल रहे हो तो, है ना। मैं तो डाइल्यूशन लॉ पढ़ा रहा हूं, यानी मैं क्या मिलाऊंगा, पानी ही तो मिलाऊंगा, ठीक है। अरे टोटल मोल तक अभी मत सोचो, आएंगे उस पे भी। यहां टोटल मोल तो सेम ही है ना, मिलाने के पहले और मिलाने के बाद, ठीक है। देखो मोलैरिटी चेंज होगी कि नहीं, मोलैरिटी इनवर्सली, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, N/V। मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के, और मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलैरिटी घटेगी, तो यहां जो मोलैरिटी होगी वो कम हो गई होगी, फाइनल मोलैरिटी। क्लियर है? जो किसी बच्चे ने हाफ निकाली भी थी, ठीक है। यहां देखो, चलो यहां लगाओ, मोल कितने हैं 1, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, देखो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल होता है फॉर्मूला। तो मोलैरिटी क्या होगी 1/1 इक्वल टू 1 मोलर। ये इनिशियल मोलैरिटी थी, तुमने क्या करा, पानी मिला दिया, पानी मिलाया, तो अब नंबर ऑफ मोल्स बराबर M इंटू V। नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी 1 है, पानी मिलाने से वॉल्यूम 2 हो गया, तो फाइनल मोलैरिटी क्या हो गई 1/2। कोई बच्चे ने शुरुआत में ही निकाल दी थी। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घटेगी, सिंपल है। डाइल्यूशन लॉ में यह बात भी याद रखनी है, वॉल्यूम बढ़ाया मोलैरिटी घटी। अगर आपने वॉल्यूम डबल करा तो मोलैरिटी आधी हो जाएगी, वॉल्यूम ट्रिपल करा मोलैरिटी 1/3 हो जाएगी, वॉल्यूम क्वाड्रपल करा मोलैरिटी 1/4 हो जाएगी, वॉल्यूम 5 गुना बढ़ाया मोलैरिटी 1/5 टाइम्स कम होगी। यानी आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोलैरिटी घटेगी, ठीक है। एक और रिलेशन लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आपने
लिख दे रहा हूं मैं, अगर आपने वॉल्यूम डबल करा तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम ट्रिपल करा तो मोलैरिटी 1/3 हो जाएगी। अगर आपने वॉल्यूम 4 गुना करा, वॉल्यूम 4 टाइम्स करा, तो मोलैरिटी 1/4 हो जाएगी। कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, इन सब में हमें मोल चेंज नहीं करना है, कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तभी ये लॉजिक लगाइएगा। मोल्स भी चेंज कर दोगे तब तो मोलैरिटी फिर दूसरी तरह से चेंज होगी, क्योंकि मोल्स बढ़ाओगे तो मोलैरिटी बढ़ेगी, है ना। एक बात और लिख दे रहा हूं यहां पे, ये अब इस पे सवाल करेंगे m1v1 इक्वल टू m2v2। एक चीज और लिख रहा हूं यहां पे, देख लो टेम्परेचर वाली बात। देखो अभी क्या लिखा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोलैरिटी घट रही है। एक बात याद रखो, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी घटेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी घटती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीजेस इफ वी कीप नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, मोल के टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं बेटा? यही 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। 3 पहले बताए थे, एक आज बताया। अरे भाई काहे चेंज होगा इंद्रनील? यार अगर पानी मिलाओगे तो एक बात बताओ, ये मान लो तुम्हारे पास है ग्लूकोज का सॉल्यूशन भरा पड़ा है, यहां तक भरी हुई थी, अभी खाली है, मान लो यहां तक भरी हुई है, और इसमें तुमने 180 ग्राम ग्लूकोज मिला रखा है। अब तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी डालोगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो क्या होगा बताओ मेरे को? मोल चेंज हुए क्या? ग्लूकोज ऊपर नीचे करा क्या? नहीं ना, ग्लूकोज जितना था उतना ही है ना, सिंपल लॉजिक है। घर में चीनी डाल के बनाते हो ना मीठा पीने के लिए, तो अगर यह नमकीन बनाते हो, जो भी बनाते हो, तो उसमें एक्स्ट्रा पानी डालते हो तो क्या नमक का क्वांटिटी कम ज्यादा होगा? नहीं होगा ना, नमक का क्वांटिटी वही रहेगा। ये ले, पायल ने पूछा डाइल्यूशन अल्कोहल से हो सकता है? नहीं ना, पानी से करोगे डाइल्यूशन, अल्कोहल काहे करोगे? सरकार ने बंद कर रखा है, लॉकडाउन है भैया, अल्कोहल से नहीं करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं इस पे। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ बेटा, पानी ही ऐड करोगे। हाँ भाई, पानी काफी है यार, ठीक है। अब आगे टाइपिंग मत करो, है ना। हेडिंग डाल दो अगली, मतलब इस पे पहले सवाल करते हैं। हेडिंग क्या, नई चीज क्या सिखाएं, पहले सवाल लिखो इस पे। चलो एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, what volume of water should be added to 35 ml 2.4 molar HCl। एक छोटा सा सवाल कर रहा है, what volume of water should be added to 35 ml 2.4 molar HCl so that its molarity decreases by 0.3 molar, so that its molarity decreases by
0.3 मोलर। अबे हॉट वाटर मिलाओगे ठंडा पानी, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट जरूर चेंज हो जाएगा। मजे कर रहे हो पूरी तरह से हैं? हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, एल्कोहल, इमेजिनेशन देखो। क्लियर हुआ? ये क्या कह रहे हैं यार? देखो आपको उसने क्या दिया है, मैं कर दे रहा हूं, फिर आप भी करिएगा और सवाल कराऊंगा भी, है ना। देखो बेटा क्या दिया है आपको, 35 ml सॉल्यूशन। किसका दिया है? HCl का सॉल्यूशन दिया है, जिसकी मोलैरिटी 2.4 मोलर है। ये है आपके पास सॉल्यूशन। कह रहा है कि यार इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये कह रहा है इसमें शुड बी एडेड, ताकि आपका जो नया सॉल्यूशन बने उसकी मोलैरिटी 0.3 मोलर हो जाए। ठीक है, यानी उसकी मोलैरिटी 0.3 हो जाए HCl की। तो आपसे कह रहा है कि यार कितना पानी अपने को मिलाना है। तो पहले देखो हमारे पास यहां हुआ क्या है, पानी मिलाया गया, बाकी तो कुछ मिलाया नहीं, यानी डाइल्यूशन लॉ लगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये क्यों लगाना है? क्योंकि मोल्स इनिशियल बराबर मोल्स फाइनल। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल लग गया ना, मोल कंजर्व हो गया डाइल्यूशन के दौरान, मोल डज नॉट चेंज, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल लगता है। तो यार देखो, अच्छा एक बात और समझो, ध्यान से समझना कि यार ये ml में है, तो अगर ml है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मिलीमोल बना लेता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आई कैन कॉल इट मिलीमोल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मिलीमोल हो जाएंगे। तो इसीलिए याद रखो कि अगर यहां वॉल्यूम ml में है तो यहां भी वॉल्यूम ml में ही कैलकुलेट होके आएगा। अगर यहां लीटर करोगे तो यहां भी वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर में। अब देखो इनिशियल मोलैरिटी कितनी है? 2.4। HCl कितना है? 35। वॉल्यूम 1 कितना गया? 0.3। यानी इसमें जब कुछ पानी मिलाया गया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ वो पहले निकाल लें, यानी ये क्या है हमारा फाइनल वॉल्यूम। तो देखो V2 क्या आ गया? 2.4 इंटू 35 अपॉन 0.3, कट गया, 8 बार गया, और ये कितना आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका V2 240 और 230, 240 और 40, 280 आ गया बेटा, 280 ml, है ना। यानी हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया 280 ml। क्लियर है ना। ये हुआ 0.8 और ये 240, 30 इंटू 8 240 और 5 इंटू 8 40, यानी 280। ये फाइनल वॉल्यूम आया, पर ध्यान से समझो ये पानी का वॉल्यूम नहीं है, इट इज नॉट वाटर वॉल्यूम। 280 इज नॉट द आंसर, ठीक है ना। अबे क्या 2.4, अरे इतना सारा टाइप मत करो, हम आंसर दे रहे हैं, होल्ड करो थोड़ा। देखो ये जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है बेटा, पहले तो समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, यहां ध्यान रखना, ये फाइनल वॉल्यूम पानी का नहीं होता है, ये फाइनल वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन का है। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है। ये HCl सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम है। अगर मुझे पानी का वॉल्यूम निकालना है तो पहले वॉल्यूम कितना था? 35 ml था, उसमें पानी कितना मिलाया गया? तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड बराबर 280 माइनस 35, जो कितना हो गया जाके आपका 40 कम करते तो 240 बनता, यानी 245 ml पानी मिलाया गया, वाटर एडेड। बात समझ रहे हो? अरे भाई जब 35 ml में मैं 245 ml मिलाऊंगा तभी तो नया वॉल्यूम 280 ml बनेगा। मेरी बात समझो कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। Yes, 280 ml is the volume of solution. क्वेश्चन क्या हो गया है? क्या कह रहे हो? 2.4 ml है यार, 2.1 कहां दिख रहा है? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। क्या हो गया तुम्हारा? 2.1 कहां आ रहा है? अरे 2.1 ले, काहे? आजा चेंज कर लो यार, मैं सवाल डिक्रीजेस टू
बाई कर दिया, डिक्रीजेस 2 पॉइंट कर लो, ठीक है, चलो बाई लिख गया था यार वहां, चलो डिक्रीजेस 2, मैंने 2 लगा के सवाल कर दिया है, बाई करते तो 2.1 हो जाता, बाई वर्ड था ना, डिक्रीजेस 2 कर लो, मैंने 0.3 लिया है तो डिक्रीजेस 2 कर लो यार, ठीक है, मैंने डिक्रीजेस बाई कर लिया था और लगा दिया मैंने डिक्रीजेस 2 का, तो यार चेंज करा दो मैंने, ठीक है, डिक्रीजेस 2.3 मोलर कर लो, ठीक है, बाई अगर होता तो यहां 2.1 हो जाता, ठीक है, बाई होता तो 2.1 हो जाता, बाई करोगे तो 2.1 कर देना, मैंने यहां 2 कर दिया ताकि ये अब जो सवाल हो गया उसमें ये फिट हो जाए, तो मेक इट 2.1, ठीक है। अब एक और सवाल लिखो, मान लो आपके पास दिया हुआ है 4 मोलर 270 ml H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें 330 ml वाटर मिला दिया, फाइंड फाइनल मोलैरिटी, फाइंड फाइनल मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी फाइंड करो, अरे बाई होता तो यार 2.1 आ जाएगा बस, 2.4 से बाई कम हुआ ना तो 2.1 आ जाएगा, 2 कर लो सवाल में, अब जो हो गया उसके हिसाब से फिट हो जाएगा, सवाल चेंज कर लो, बाई की जगह 2 कर लो, ये दिया हुआ है 4 मोलर 270 ml H2SO4 सॉल्यूशन था, 330 ml पानी मिला दिया, फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, तो भी सिंपल ही है, इस बार M1 V1 बराबर क्या लगाओगे, M2 V2 लगा दिया, तो ये क्या है 4 इंटू 270, अब जब नई मोलैरिटी मुझे बतानी है तो पानी जब मिला दिया तो नया वॉल्यूम क्या हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया 300 और 600 है ना, यानी 600 ml, क्योंकि पानी मिलाने के बाद नया वॉल्यूम हो गया इन दोनों का सम, तो नई मोलैरिटी आएगी, देखो ये भी ml में है और ये भी ml में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नई मोलैरिटी क्या आ जाएगी अपॉन 600, ठीक है, और ये हो जाएगा 81 बाई 108, ठीक है, बाई 60, जिसको हम लोग जो है 27/15 यहीं पे कर लेते, तो आ जाएगा, या 3 से भी कट जाएगा, जो भी कट के ही आएगा 9/5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1.8, तो मोलैरिटी वाली बात क्लियर हुई। अगली हेडिंग डालो, ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें पानी मिलाओगे या पानी का वॉल्यूम पूछेगा या पानी मिला देगा, हेडिंग लिखो अगली, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, देखो यहां जब मैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो अभी जो मैं बता रहा हूं वो सेम टाइप के लिए बता रहा हूं, बाद में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिला, मान लो एसिड और बेस मिलाएं तब कुछ और होगा, ठीक है, तो अभी जो मैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन बता रहा हूं
वो सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, यानी एसिड एसिड मिला रहे होंगे या बेस बेस मिला रहे होंगे या सॉल्ट और सॉल्ट मिला दिया होगा, ऐसा कुछ है ना। अभी ये नहीं बता रहा हूं कि एसिड और बेस का, तो पहले ही बता दे रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां जो सॉल्यूशन है इट इज ऑफ सेम टाइप, सॉल्यूशन इज ऑफ सेम टाइप, एक ही टाइप का सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिए और इस टेस्ट ट्यूब में मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। इस टेस्ट ट्यूब का मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। ठीक है, क्या करा, इन दोनों को मिक्स करा, ऐसे भरा हुआ है कोई सॉल्यूशन, मिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशन ए एंड बी, ए और बी को मिक्स कर दिया, मान लो ए और बी टाइप के सॉल्यूशन थे, तो नया सॉल्यूशन बना। अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। क्यों, क्योंकि यहां से मैंने मान लो 1 लीटर और यहां से 2 लीटर मिलाया, दोनों को मिलाऊंगा तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। दिस इज द v फाइनल, दिस इज द v फाइनल, या वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कह दें, v मिक्सिंग, मिक्स करने पे आया नया वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है, तो नई मोलैरिटी जो बनेगी उसको कह देंगे m मिक्सिंग, नई मोलैरिटी जो बनेगी उसको क्या कह देंगे, m मिक्सिंग। ठीक है, अब जरा समझना, अगर ये m1 v1 है और ये m2 v2 है तो इसके मोल क्या होंगे, एक बात बताओ, व्हाट इज द मोल ऑफ सॉल्यूशन A, क्या बोलूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन A बराबर n1 ले लिया है, तो ये क्या होगा m1 इंटू v1। वैसे ही क्या बोलूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन B ले लिया, जो क्या होगा n2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा m2 इंटू v2। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि एक टेस्ट ट्यूब A और एक टेस्ट ट्यूब B ली, जिसके मोल n1 और n2 दोनों को मिला दिया, इस दोनों को एक साथ मिला दिया, आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों को मिक्स करा, तो अब टोटल मोल कितने हो गए, जब दोनों को मिक्स करा, आफ्टर मिक्सिंग टोटल मोल्स बिकेम हाउ मच, n1 प्लस n2, टोटल मोल हो गए n1 प्लस n2। ठीक है, अगर टोटल मोल्स n1 प्लस n2 हैं तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, v1 प्लस v2। आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, v1 प्लस v2। ठीक है, सो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, n बाई v। ठीक है, तो मिक्सिंग के दौरान क्या लिखेंगे, n टोटल अपॉन v टोटल, यही तो लिखेंगे, क्योंकि मिक्स करने के बाद जो टोटल मोल आए और जो टोटल वॉल्यूम आया उसको जब डिवाइड करेंगे तभी तो मोलैरिटी आएगी मिक्सिंग की। तो क्या आ जाएगा, n टोटल आएगा n1 प्लस n2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगा, n1 प्लस n2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या आ गई, n1 क्या है m1 v1, क्या है m1 v1, n2 क्या है m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हो गई मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। क्या हो गई, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो देखो भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 बोला जा सकता है, क्योंकि बेटा जो ये लिखा है इट इज टोटल वॉल्यूम, या इसको मैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी कह रहा हूं, एक ही चीज है, मैंने अपनी तरफ से वर्ड ले लिए मिक्सिंग एक्सिंग एंड ऑल दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये दिख रहा है कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
ये बन गया। इस तरह से करा, इसको कोई नया वो तो बताया नहीं हम आपको, इस तरह से जो है इसको कर लिया है, सिंपल है। तो व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इनटू वॉल्यूम मिक्सिंग बराबर m1v1 प्लस m2v2। तो यार ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया, जिसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, चलो भाई उसी फॉर्म में लिखे दे रहा है जो लिखा है, एम मिक्सिंग एंड वॉल्यूम मिक्सिंग यहां लिख दे रहा है फाइनल इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब ध्यान देखना, कई बार जरूरी तो नहीं है कि यार दो ही टेस्ट ट्यूब मतलब दो ही सॉल्यूशन मिला है, कई बार दो से ज्यादा भी मिला देगा। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं कि अगर दो से ज्यादा मिलाए तो इन जनरल m मिक्सिंग एंड v मिक्सिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ MIVI, जितने भी मिलाना चाहे MIVI 2 3 4 5 6 सब मिलाते चले जाओ ऐसे, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4, जितने मिलाने हो सब मिला दो, सब क्या आ जाएंगे ये। यहां पर v मिक्सिंग बेटा क्या है, टोटल वॉल्यूम दिखा रहा है मिलाने के बाद, ये क्या दिखा रहा है, टोटल वॉल्यूम। बात क्लियर हुई मैं क्या कह रहा हूं, ये फॉर्मूला समझ में आया। अब मैं एक बार और बताता हूं आपको, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बड़ा गंदा सा हो गया है। देखो क्या करा मैंने, एक बार और देखो, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सॉल्यूशन भरा A, जिसकी मोलैरिटी V1 है, वॉल्यूम V1 है, तो उसके मोल कितने होंगे, मोल का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसकी मोलैरिटी M2 होगी, वॉल्यूम V2 होगा, तो उसके मोल क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2, मोल क्या होंगे M2 इंटू V2। दोनों टेस्ट ट्यूब को उठा के मिला दिया, अगर मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब को उठा के मिला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर दोनों टेस्ट ट्यूब को मैंने उठा के मिला दिया तो अब हुआ क्या, जो टोटल वॉल्यूम है वो चेंज हो गया, क्योंकि इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2 मिला दिया, तो नया वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2, और मोल्स भी चेंज हो गए, क्योंकि पहले मोल N1 थे, दूसरे मोल क्या थे N2 थे, तो टोटल मोल मिक्स करने के बाद क्या है N1 प्लस N2, और टोटल वॉल्यूम क्या आ गया V1 प्लस V2। तो ये जो नई टेस्ट ट्यूब बनी जिसका टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 है और टोटल मोल्स N1 प्लस N2 है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या आ गया, N टोटल अपॉन V टोटल, N1 N2 अपॉन V1 प्लस V2। N1 क्या होता है M1 V1, N2 क्या होता है M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो मोलैरिटी मिक्सिंग का ये आ गया, यानी वॉल्यूम को मैंने यहां ले आया, तो ये बेटा फॉर्मूला आ गया। यहां जो V मिक्सिंग है वो टोटल वॉल्यूम है। बात क्लियर हो गई ना, बाद में मोलैरिटी के सारे फॉर्मूले इकट्ठा समराइज कर लेंगे, अभी इसके देख लो कितने हैं, एक दो चार बातें और बची हैं, फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले समराइज कर लेंगे। भूख तो यार मेरे को भी लगाइए, वरद साहब डिलीट कर दिया मैसेज यार, फिर आज रोकते हैं ना। अब क्या करना, ये आपको कंफ्यूजिंग तो लगेगा ही, तो यार एक बार जरा इसको एक बार अच्छे से एक दो बार रिपीट करके देख लेना और खुद से लिख लेना, डाइल्यूशन वाले को भी और इसको भी, और दिमाग में क्लियर रखना, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिला रहे हैं, मोलैरिटी मिक्सिंग में दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन भी मिला सकते हैं, ठीक है यार। यहां ए और बी मैंने क्या बोला है कि ए और बी ऑफ सेम टाइप है, ठीक है ना, दे आर ऑफ सेम टाइप, ठीक है, ओके, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।